अपना कोई डेड कर जाए तो उसकी यादों से कैसे निकले। अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में जो एक बहुत टाइम तक पल आपने गुजारा होता है वो अपनों के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। आई अंडरस्टैंड, ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि बहुत लंबा समय गुजरा होता है। तो जब वो इंसान अपनी लाइफ में नहीं रहता तो हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करते हैं, और जैसे उसकी यादों को याद करते हैं जब उसके साथ थे तो कैसा था। और ये जल्दी भूल पाना इजी तो नहीं है, लेकिन 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 मतलब ये सो सैड टाइम होता है। इस टाइम कुछ समझ नहीं आता, जैसे लगता है कि कितनी तबाही हो गई है, जैसे क्या हो गया है। लेकिन लेकिन इसको अपने दिमाग पर हावी न होने दें, नहीं तो आपको बहुत बहुत भुगतना होगा, बहुत ज़्यादा आपको पे करना होगा इसके लिए। आपकी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये देखना है कि जो मेरा अपना चला गया, तो उसके जाने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बच गया है, उसको मैं कितना हैंडल कर सकता हूँ, और मैं अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग रखूँगा तभी मैं आगे काम कर सकूँगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। और जैसे कि लाइफ की प्रॉब्लम एक टेम्पररी होती है, एक परमानेंट होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है लाइफ में आता है, कोई अपना चला जाता है, तो ये तो परमानेंट रहने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि आपके ज़्यादा रोने, आपके ज़्यादा याद करने से वो अगला आ जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। तो ये परमानेंट वाली प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस तरह से निकालना है कि मेरी आगे की लाइफ बची है, और उसे मुझे देखना है, अपने आप को देखना है। तो अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे और उस सैडनेस में अगर दब जाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में फंस सकते हैं, और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए, और ट्रॉमा हो जाएगा लाइफ में। क्योंकि आपकी रेस्ट बची लाइफ जो है वो है, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसको आपको बखूबी निभाना भी है। लाइफ चलाने के लिए जो डेली का एक मतलब एक हम लोगों को वर्क हार्ड करना होता है, ऑफिस जाना है, या वर्क फ्रॉम होम है, या हाउस वाइफ है तो घर का काम है। मतलब इंसान के तरह तरह के इंसान के बहुत सारे काम होते हैं, तो वो तो सब वैसे ही रहता है ना। कुछ इंसान चला गया, उसको उसके लिए टाइम दिया गया है कि 13 दिन तक मतलब आप शोक मनाइए, दुख मनाइए। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत लोग उसके बाद भी नहीं निकल पाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो समझ जाते हैं 13 दिन दिया गया है, जो दुख मनाना है इसी मनाओ, उसके बाद तुम्हारी लाइफ जैसी थी ट्रैक पे उसको तुरंत से तुरंत लाओ। तो जो लोग मेंटली वीक होते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी मेमोरी को याद कर कर के रोते हैं बहुत ज़्यादा, हमेशा याद करते रहते हैं। तो उनके इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि इनकी इसके दिमाग पे उसकी यादें चढ़ गई हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये यादें चढ़ी नहीं है, उस अगले ने अपने दिमाग में ये यादें मतलब बैठाई है। वो बार बार याद कर रहा है, मेमोरी को बार बार याद कर रहा है। तो अगल बगल के लोग उनको इस तरह से समझाएं, जिसके दिमाग पे बहुत चढ़ गया, कि आगे की लाइफ देखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपने आप माइंड को डाइवर्ट करो, इधर उधर डाइवर्ट करो, जहाँ तुमको खुशी मिले। बंद कमरे में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा खुली हवा में रहो, गार्डन में चुपचाप बैठो, ठीक है, बात किसी से नहीं करना, लेकिन गार्डन में बैठो। बंद कमरे में नहीं रहना है, बंद करके और मेमोरी को याद करते जाओ। तो ऐसा इंसान बहुत बुरी तरह से फंस जाता है।
कुछ लोग कहते हैं कि मैं अब याद नहीं करता, लेकिन यादें पीछा नहीं छोड़ती। तो ऐसा है कि अगर ऐसा आपके साथ चल रहा है, तो कहीं न कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत डीप मेमोरी बैठी हुई है, जो कि बार-बार रिपीट हो रही है। आपको नहीं पता है, आप मतलब बाहर से स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये डीपली घर करके बैठा है, जो आपको बार बार, जैसे आप सोने जा रहे हैं रात में या फिर जब शांत बैठ रहे हैं, तो आपको सारी मेमोरी रिपीट हो रही हैं। तो इस चीज़ को आपको ऐसे हैंडल करना है कि इन बातों को आप किसी से शेयर ना करें कि मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में आते हैं और जो चला गया, या फिर मैं बहुत ज़्यादा उसको सोचता हूँ। ये सब अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करें दूसरे से। आप एक मैच्योर्ड लेवल में बात करें, चलो जो हो गया सो हो गया, सबको एक दिन जाना है। और इस तरह से सोचें कि ना कोई मरता है ना कोई जन्म लेता है। हम सभी के अंदर खुशी होती है, आनंद होता है, और बस सब अलग अलग रूप रंग में आते हैं, लेकिन शरीर बॉडी चला जाता है, लेकिन जो खुशी है, आनंद है, हम सबके अंदर है। न वो मरता है, न जन्म लेता है, न उसको काटता है कोई, न मारता है, न ही उसको कोई दुख होता है, न सुख होता है। तो जब बॉडी नहीं है, तो वो जो खुशी है, आनंद है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो चला गया आपकी लाइफ से, जो डेट कर गया, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर याद करेंगे, अपनी मेमोरी में बैठा के रखते हैं, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। क्योंकि सारे काम तो आपको वैसे ही करने हैं, जो पहले थे अब भी वैसे ही हैं। तो ये आपको सोचना है कि मैं मेमोरी को कितना बैठाऊं। मेमोरी जो पहले से बैठी हुई है, अब बाहर से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब भी सोने जा रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, याद आ रही है, तो उसको खाली करने के लिए आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं सब मेमोरी हटा दूँ, बहुत प्रेशर नहीं देना है आपको। नया कुछ अपने मेमोरी में डालते जाना है, जितना डाल सके। नए नए लोगों से मिलें, नए नए बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें। बुक्स ले लें, बाहर गार्डन में बैठ जाएं और बुक्स पढ़ें बहुत सारा। और प्लांटिंग करें, प्लांट लगाएं, पानी के साथ, सॉइल के साथ, इन सब के साथ, सन के नीचे और खुली हवा में। ये सब चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन सब चीज़ों से निकालने में, मेमोरी को हटाने में। और बुक्स, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें, और कुछ कॉमेडी पढ़ें, कुछ मोटिवेशनल पढ़ें, और किसी ने कुछ लाइफ में जो किया, अच्छे अच्छे बुक्स निकालिए, उसको पढ़िए। पॉजिटिव थॉट्स वाले बुक्स पढ़िए, जिसमें से पॉजिटिव थॉट्स है। गार्डन में बैठ जाइए, आराम से पढ़ते रहिए, प्लांटिंग करिए। अपने अपनी मेमोरी में नई नई चीज़ों को जितना हो सके डेली। उस टाइम बहुत लेजीनेस लगेगा, लेकिन आपको उठना होगा, करना होगा अपने लिए, अपने जो हैं उनके लिए। क्योंकि मैंने बताया ना, ना कोई मरता है ना कोई जन्म लेता है। इस तरह से चीज़ों को अगर आप समझ जाते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा इन सब चीज़ों से निकलना। सिर्फ रूप रंग बदलता है, नाम बदलता है, वही फिर आता है दूसरे नाम से। एक इस टाइम इस तरह से ही समझना होगा, और इस तरह से डीपली समझने के बाद पूरी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये परमानेंट वाली प्रॉब्लम है। और आपको इस तरह से देखना है कि हर घर में ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। हर घर पे ही नहीं, कोई एक घर दिखा दीजिए जिसके घर में कोई डेट नहीं करता, तो ऐसे समझना होगा। और हर लोग इससे गुजरेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आपको इन सब चीज़ों से निकलना होगा, नई नई चीज़ों में माइंड को डाइवर्ट करना होगा। वो सारी चीज़ें जो आपको याद दिलाती हैं, जब आप बहुत बुरी तरह से फंसते हैं, तो आपको खुद एहसास होता है। वो सारी चीज़ें जो याद दिलाती हैं, उन सबको अवॉइड करें कुछ दिन के लिए। उनसे बात करना बंद करें, जो उनके बारे में ही चर्चा करते हैं। जैसे कोई एक होता है जो कि उसको होल लाइफ बहुत
उसको याद करना होता है तो उन लोगों से भी बात करना बंद करें, ऐसी जगहों पे जाना बंद करें जहाँ उसी पर्सन की बात होती है जो जिसको याद करके आप बहुत डिस्टर्ब हो गए मेंटली। तो ऐसी जगहों को भी अवॉइड करें। अपनी हॉबीज़, अपनी ड्रीम्स पर काम करें। सोशल नेटवर्किंग है, बाहर लेके बैठिए और कुछ बात कीजिए। अपने आप को खुश रखना है और इस ट्रॉमा से निकालना है। इस तरह से सोचिए। लोग कहेंगे तुमसे, तुम इतना चुप क्यों रहते हो, अपनी बातों को शेयर करो, लेकिन तुमको शेयर नहीं करना। तुम जो भी फील कर रहे हो उस टाइम बहुत ही मेंटली वीकनेस रहती है कि बहुत ही अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं, तो वो सब तुम्हें शेयर नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है, अपने तक ही रखना है तुम्हें। और उन बातों को शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तरह तरह के लोग उपाय बताएंगे ऐसा वैसा, तो तुम पूरी तरह से फंस सकते हो। तो जितना हो सके इन सब बातों को तुमको नहीं शेयर करना। वैसे भी लाइफ में याद रखो, जो ज़रूरी है, जिसका कोई मतलब है शेयर करने का, वही बातें ही बोलो, अच्छी बातें ही शेयर करो। फालतू बातें, सुपरफिशियल बातें, इन सब पे ज़्यादा नहीं फंसना है। क्या एकदम नहीं फंसना है। लाइफ बहुत इजी है, लोगों को बताओगे तो और भी फंस जाओगे। जितना हो सके खुद निकलने की कोशिश करो। और बस वही चीज़ ध्यान दो, अच्छे बुक्स पढ़ो, गार्डन में बैठो, रूम बंद करके मत रहो, बाहर रहो, प्लांटिंग करो, पानी पियो और जंक फूड से बचो। जंक फूड इस टाइम हो सके तो अवॉइड करो। कभी काल खा लिए ठीक है। योगा करो और इस तरह से डीप ब्रीदिंग, बाहर गार्डन में बैठ गए डीप ब्रीदिंग करो। ये सब सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस एक बार तुमको सोच लेना है। अपने ओल्ड मेमोरीज़ को निकाल के, जो तुम्हारे ब्रेन के में वार्डरोब है ना, तो ओल्ड मेमोरीज़ को निकाल के न्यू आइडियाज़ डालो, न्यू मेमोरीज़ बनाओ और जितना हो सके प्रेजेंट में रहना सीखो। बस इस तरह से करते 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 एक दिन आएगा कि एकदम बस सब बढ़िया है, अच्छा है ना। इस तरह से समझना होगा। ओके, गुड बाय।